हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 10th का हिस्ट्री जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसका टॉपिक नंबर 3 देखेंगे, है ना। टॉपिक नंबर 3 में है आपका द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए, प्रिंट रिवॉल्यूशन बोला जाए कि प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है, और साथ में क्या पढ़ेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर जो है, इसका प्रभाव जो है क्या पड़ा, लोगों पे प्रभाव क्या पड़ा, है ना, अपने समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा, साथ में जो गवर्नमेंट थी उस पे क्या पड़ा, साथ में रिलीजियस जो आपका इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, मतलब धर्म पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये इस सारे टॉपिक्स को जो है ना, सारे जो आपके पॉइंट्स है, इसको इस सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन, है ना। प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था, प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो आप समझिएगा कि क्या प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब सिर्फ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, बुक्स प्रिंट कर दिए, क्या इसका मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि हम लोगों ने बुक्स तो प्रिंट किया ही, साथ में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट लाया, है ना। टेक्नोलॉजी में क्या लाया, डेवलपमेंट लाया। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो है प्रिंट हुए, और बुक्स प्रिंट होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक, पब्लिक तक जो है वो पहुंच पाया, है ना। साथ में पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो है अब बोला जा रहा है कि जब प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, ज़्यादा बुक्स की जो है प्रिंट की गई, उसके बाद जो है आपका बुक्स का जो कॉस्ट था वो भी क्या होगा, कम जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है बुक्स का प्रिंट का जो रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, इट वाज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। बोला जाए कि ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, किसी चीज का डेवलपमेंट नहीं है। तो बुक्स प्रोड्यूस करने का सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो क्या हुआ, तो साथ में बोला जा रहा है इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ पीपल, ये लोगों का जीवन क्या किया, बदल दिया। बुक्स जो है लोगों का लाइफ भी जो है क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, बदलाव लाया। साथ में चेंजिंग दियर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विथ इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। देखिए, बोला जा रहा है कि बुक्स जो है लोगों के जीवन में बदलाव लाया, और साथ में ये इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप जो है, ये आपका इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप जो है इसमें भी बढ़ावा लाया, इंक्रीजमेंट लाया, इन्हांसमेंट लाया, है ना। जैसे रिलेशनशिप जो है आपका, इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास जानकारियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होता था? क्योंकि बुक्स जो है लिमिटेड पर्सन के पास होता था, लिमिटेड अमाउंट में जो है, लिमिटेड नंबर्स में जो है आपका बुक्स होता था, कम ही लोगों के पास बुक्स होता था, सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होती थी, है ना। अब बुक्स क्या हो गया, ज़्यादा नंबर्स में जो है आपका प्रिंट हो रहा है, ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच रहा है। तो उनके पास जो पहले इंफॉर्मेशन जो है नहीं होती थी, जो जानकारियां नहीं होती थी, अब वो सारे इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंच रहा है। उनका नॉलेज भी क्या हो रहा है, इन्हांस हो रहा है ना। साथ में है एंड विथ इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज, साथ में अब लोगों का विचार जो है, लोगों का आइडिया जो है बदल रहा है। लोगों का विचार जो है गवर्नमेंट के प्रति, है ना, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज मतलब सरकार के प्रति जो है उसमें भी क्या आया, चेंजेस आया, बदलाव आया। सरकार के लिए जो है हम क्या सोच रखते हैं उसमें भी जो है ये विचार में परिवर्तन आया। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब लोगों का जो विचार है, वो जो है सोचने का जो तरीका है, परसेप्शंस जो है, जो आइडियाज है, अब क्या हो गया, अब वो बदल रहा है ना। प्रिंट होने के कारण जो है उनके सोचने का तरीका भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दिस चेंजेस। देखिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में, है ना। तो टॉपिक नंबर 3.1 में क्या है आपका, अ न्यू रीडिंग पब्लिक।
अ न्यू रीडिंग पब्लिक, है ना। 3.1 विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। देखिए बोला जा रहा है कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक वैसे वैसे जो है रीडिंग पब्लिक जो है, नंबर्स जो है, पढ़ने वाले लोगों का जो संख्या है वो क्या होता गया, बढ़ता गया, है ना। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। देखिए बोला जा रहा है कि प्रिंटिंग होने के कारण, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ने के कारण जो है बुक्स का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट जो है आपका घट गया, है ना। पहले लिमिटेड नंबर में था, कम होता था, अब कम होने के कारण जो है, जैसे समझिएगा लिमिटेड नंबर में रहने के कारण जो है कैसे जो है प्राइस जो है वो ज़्यादा लगता था, समझिएगा। जैसे जो है आपका एक पर्सन जो है, कोई ए है, एक क्या कर रहा है, ए एक स्क्राइब है, लिखने वाला है ना, कैलीग्राफर है, समझ सकते हैं। तो ए जो है एक बुक लिख रहा है, और वो बुक एक किताब को लिखने में, है ना, कितना समय ले रहा, समझ जाइए, मान लीजिए कि 7 दिन ले रहा है, तो 7 दिन तक जो है इसको क्या देना पड़ेगा, पब्लिशर्स को क्या देना पड़ेगा, पब्लिशर्स को इसको पैसा देना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए जो है वो काम किया है तो उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। तो क्या कॉस्ट जो है वही रखेगा जो 7 दिन में वो खर्च किया है, नहीं, उससे जो है कॉस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि जो पब्लिशर्स है, जो बुक्स प्रिंट करवा रहा है, जो लिखवा रहा है, उसको भी क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो उस कॉस्ट क्या होता था, ज्यादा होता था, है ना। कॉस्ट क्या रहता था उस कंडीशन में, ज्यादा रहता था। अब चूंकि जो है मार्केट में जो है बुक्स जो है लार्ज नंबर्स में आ गया, जो है फ्लडेड है बुक से, तो उस कंडीशन में क्या है, और टेक्नोलॉजी जब बढ़ गया, टेक्नोलॉजी जब आ गया, तो बुक्स का प्रिंटिंग जो है तेजी से होने लगा, कम समय लग रहा है। अब जब प्रिंट करने में कम समय लगेगा, मान लिया जाए कि एक टेक्नोलॉजी से हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है, और जो है एक बुक को जो है छापने में 1 दिन लग रहा है, तो समय कम लगा, खर्च भी क्या हुआ, कम पड़ेगा, तो बुक्स का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, कम जाएगा। ठीक उसी तरीके से वहां बोला जा रहा है कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंटिंग के आने से, छपाई के आने से क्या हुआ, बुक्स का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, आपका कम गया। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। वही बातें बोली जा रही है कि समय की क्या हुई, बचत हुई, लेबर्स का रिक्वायरमेंट क्या हुआ, जितने नंबर्स में लेबर्स चाहिए थे अब उससे कम लेबर्स रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया है। एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। बोला जा रहा है कि और बड़ी संख्या में, है ना, लार्ज नंबर में जो है बुक्स की छपाई जो है बहुत आसानी से हो जा रहा है। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। बोला जा रहा है कि बुक्स जो है पूरे मार्केट में फैल चुका है, फ्लडेड है, जिधर देखिए उधर क्या नजर आ रहा है, बुक्स ही बुक्स नजर आ रहा है। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। साथ में बुक्स जो है फ्लडेड है मार्केट में, तो नए नए रीडर्स जो है, जो पढ़ना नहीं भी जानते थे, अब धीरे धीरे वो पढ़ना सीख रहे हैं, और पढ़ने का कारण है कि ये नए नए बुक्स का मार्केट में आना, है ना। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। देखिए जब बुक्स जो है लोगों तक पहुंचने लगी, चूंकि मार्केट में बुक्स ऑलरेडी पहुंच चुका था, तो बुक्स पहुंचने के बाद जो है क्या हुआ, एक नया कल्चर डेवलप्ड होता है। कौन सा कल्चर, है ना, रीडिंग कल्चर। कौन सा कल्चर, रीडिंग कल्चर जो है डेवलप्ड होता है, एक नया कल्चर डेवलप्ड हुआ। साथ में अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलाइट्स। अब देखिए बोला जा रहा है कि पहले प्रिंटिंग प्रेस के पहले क्या होता था कि जो बुक्स होते थे, जो पढ़ने का काम करते थे, वो कौन करते थे, इलाइट्स पीपल करते थे। कौन करते थे, इलाइट्स पीपल। इलाइट्स मतलब क्या हुआ, इलाइट्स कहने का मतलब है कि जो सरकार में होती थी, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, जो आपका चर्च से रिलेटेड होते थे, जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे, जो सरकार के लिए जो ऑफिसर्स काम करते थे, उनके पास जो है ये अधिकार होता था। मतलब वो पढ़ते थे, पढ़ने का काम करते थे। कब, प्रिंटिंग प्रेस आने के पहले की बात बोल रहा है।
कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। देखिए जो साधारण व्यक्ति थे, जो साधारण व्यक्ति है वो जो है क्या करता था, वो कैसी दुनिया में रहते थे, तो ओरल वर्ल्ड में रहते थे। यहाँ पे ये वर्ल्ड, इस वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा, ओरल वर्ल्ड में रहते थे। मतलब वो कहानियां पढ़ना नहीं जानते थे, वो कहानियों को सुनते थे, ओरल वर्ल्ड में रहते थे। क्यों सुनते थे आगे पता चल जाएगा आपको। दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट रेड आउट, बैलेट्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड। देखिए वो धार्मिक ग्रंथों को जो है सुनते थे, है ना। जो कहानियां बैलेट्स होता था, जो छंद होता था, जो पोएम्स होता था, उसको क्या करते थे, वो सुनते थे। फोक टेल्स, है ना, जो लोग की जो है कहानियां होती थी, जो गांव में कहानियां होती थी, उसको वो सुना करते थे, है ना। नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली, और बोला जा रहा है उसके अंदर, उनके अंदर जो नॉलेज होता था वो कैसे जाता था, वो नॉलेज जो है ट्रांसफर कैसे होता था, तो सुनकर। जो ओरली हो रहा, ओरली मतलब एक बोलने वाला होता था, एक पढ़ने वाला होता था, और एक व्यक्ति पढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो है बैठे हैं, उसको सुनकर जो है उनको नॉलेज इन्हांस हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पीपल कलेक्टिवली हर्ड ए स्टोरी, है ना, वो कलेक्टिवली जो है कहानी सुनते थे, इकट्ठा होकर, जैसे मैंने बोला। और साए परफॉर्मेंस, और नहीं तो क्या, कलेक्टिवली रूप से वो सुनते थे कहानियों को, बैठकर एक जगह, एक पर्सन जो है पढ़ता रहता था, लोग जो है उसकी बातों को सुन रहे हैं, और नहीं तो कैसे जो है उनके अंदर जो है नॉलेज जो है ट्रांसफर होता था। तो बोला जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस देखते थे, जो ड्रामा होता है, अपने भाषा में कहते हैं नुक्कड़ नाटक, है ना, नाटक जो होता है, तो उस परफॉर्मेंस के को देखकर जो है ना क्या हो रहा है, उनके अंदर नॉलेज इन्हांस कर रहा है। एज यू विल सी इन चैप्टर 8, ये चैप्टर 8 अब नहीं है बाबू, ये इसको काट दीजिएगा, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। बोला जा रहा है कि प्रिंट के आने से पहले लोग जो है इंडिविजुअली रूप से अकेला कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता था, है ना, या साइलेंटली जो है मन ही मन में नहीं पढ़ता था, वो लाउडली बोल कर पढ़ता था। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। देखिए बोला जा रहा है कि प्रिंट के पहले, है ना, प्रिंटिंग प्रेस सेटअप होने के पहले, प्रिंट के पहले क्या था कि बुक्स जो है सिर्फ महंगी नहीं होती थी, सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं होता था, बल्कि उसके साथ साथ क्या था, दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। बुक्स की छपाई जो है ना, वो भी जो है अधिक नंबर्स में नहीं होता था, है ना। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू ए वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब जो है बुक्स जो है बहुत बड़े पैमाने पे, है ना, लोगों तक जो है एक्सेस है, लोगों तक वो बुक्स अब पहुंच रहा है। प्रिंटिंग के होने से क्या हुआ, ये बुक्स जो है अब लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पा रहा है। इफ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। देखिए पहले क्या था, प्रिंटिंग के पहले क्या था, छपाई होने के पहले क्या था, पहले हियरिंग पब्लिक थे, सुनने वाला पब्लिक था, ऑडियंस था, एक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। पहले हियरिंग पब्लिक था, अब जो है ट्रेडिशन बदल रहा है, अब जो है चेंजेस आ रहा है। हियरिंग पब्लिक से जो है अब किस में बदल रहे हैं लोग, रीडिंग पब्लिक में। अब किताब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन बोला जा रहा है क्या कि ये जो ट्रांजिशन था, ये जो बदलाव था हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक, ये जो ट्रांजिशन है ये इतना सिंपल नहीं था, ये इतना आसान नहीं रहा है। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, बुक्स कुड बी read by literate and the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century.
है ना। क्या बोला जा रहा है कि बुक्स वर रीड ओनली बाय द लिटरेट। वो इतना आसान क्यों नहीं था? इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या थी? बहुत ही कम थी, है ना। लिटरेट पीपल जो है बहुत कम थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। और बोला जा रहा है कि 20th सेंचुरी तक, 20वीं शताब्दी तक जो है इलिटरेट्स लोगों का जो रेट है, मतलब पढ़े लिखे लोगों का जो संख्या था वो क्या था? बहुत ही कम था। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स? लेकिन अब सोचिए, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, तो अब पब्लिशर्स जो है कॉमन पीपल को जो है कनेक्ट कैसे करेगा? एक साधारण व्यक्ति को जो है उससे कैसे जुड़ेगा? टू डू this they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. देखिए, अब पब्लिशर्स जो है उनके माइंड में ये था, वो पहले से सोच रखे थे, वो पहले से विचार कर चुके थे क्या कि मानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या है? कम है, लेकिन उनमें उनका जो इंटरेस्ट है, जो सुनने वाले लोग हैं उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज पे, उस टॉपिक जो है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है अब किताबें पब्लिशर्स प्रिंट कर रहे हैं ताकि उनको इंटरेस्ट हो सके, है ना, सुनने में भी इंटरेस्ट लगे। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स एंड folk tales and such books would be profusely illustrated with pictures. अब देखिए, अब प्रिंटर्स क्या कर रहे हैं? जो कॉमन पीपल है उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या किया, है ना, अपना जो है ऑडियंस बढ़ाने के लिए क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बुक्स सेल करने के लिए क्या किया गया? तो बोला जा रहा है कि जो प्रिंटर्स है वो कैसे, क्या चीज पे जो है, कौन सा बुक जो है कैसे टॉपिक्स पे जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए? तो पॉपुलर बैलेट्स, है ना, जो छंद होता है ना, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जो गाने गाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा बैलेट्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ना, न्यू वर्ड्स में आपका दिया हुआ है, क्या है? अ हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्स यूजुअली संग और रिसाइटेड। देखिए, बोला कि ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, जो लोग गाते थे, है ना। मानते हैं कि पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है उनका जो गीत है, जो सॉन्ग है, उसको क्या करेंगे? वो सुनकर वो सीखेंगे। तो वैसे जो है वो पब्लिशर्स जो है लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। साथ में वो जो बुक्स प्रिंट कर रहे थे, वो जो बुक्स प्रिंट किया जा रहा है वो पिक्चर्स के साथ किया जा रहा है कि कम से कम चलिए भाई सुनकर मजा लेगा, और पिक्चर्स जो है, पिक्चर को देखकर जो है उसके अंदर जो है इंटरेस्ट और जगेगा। These were then sung and recited at gathering in villages and in tavern in towns. देखिए, बोला जा रहा है कि ये गाने कहाँ गाए जाते थे? तो गांव में जो है, जहाँ पे गैदरिंग होता था, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, लोग एक साथ बैठे रहते थे, तो इन गानों को, इन बैलेट्स को उस जगह पे गाया जाता था, सुनाया जाता था लोगों को। साथ में ये तो गैदरिंग है टाउन्स में, शहर की बात कर रहा है कि शहर में जो है वो कहाँ लोगों को सुनाया जाता था गाकर? तो वो है टेवर्न में। टेवर्न कहने का मतलब क्या है? जैसे अपने के यहाँ क्या होता है, अभी ठंड का मौसम है, दो चार दोस्त मिले, चलिए कहाँ चलते हैं? चाय की एक टपरी पे चलते हैं, चाय पे जो है ना चर्चा करते हैं, चाय जाकर जो है वहां पे पी रहे हैं, है ना, वहां पे पेपर वगैरह भी आता है, लोग पढ़ते भी हैं। तो उसी तरीके से शहरों में यूरोपियन जो है सिटीज था, जो टाउन्स था, वहां पे टेवर्न था, मतलब जो चाय की टोपरी थी, साथ में जो बार थे, है ना, जो बार था जहां पे शराब वगैरह जो है सेल किया जाता था,
तो वैसे बार वगैरह में जो है लोग जो है वहां पे टाउन्स में ये आपका बैलेट्स को गाया करते थे, सुनाया करते थे, रिसाइट किया करते थे। अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि ओरल कल्चर 10 इंटर प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। अब जो है ओरल कल्चर और प्रिंटेड मटेरियल क्या हो गया, इंटरमिंगल्ड हो गया। इंटरमिंगल्ड मतलब क्या होता है कि दोनों मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हो गया, क्या कहना चाहता है इसका मतलब, इंटरमिंगल्ड मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि ओरल कल्चर जो था, जो बोलते थे लोग, जो कहानियां जो गीत गाते थे लोग, उसको पब्लिशर ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, छाप दिया, समझिएगा। और जो कहानियां जो गीत जो बुक्स प्रिंट किए गए उसको जो है लोगों तक क्या किया गया, गाकर सुनाया गया। मतलब समझिएगा एक गाया हुआ है ना, एक गाया हुआ है ना, उसको जो है क्या कर दिया, बुक्स में प्रिंट कर दिया। और जो बुक्स में प्रिंट किया हुआ है दूसरा गाना या दूसरी कहानियां दूसरे टेल्स, उसको क्या लोगों तक जो है गा कर जो है ना, गाना गाकर जो है लोगों तक पहुंचाया गया। तो वो क्या हो गया, एक दूसरा दोनों जो है इंटरमिंगल्ड हो गया, मतलब कि वो मिक्स हो गया। अब इस तरीके से जो है लोगों को क्या किया गया, वहां जोड़ा गया, कॉमन पीपल को जो है जोड़ा गया, साधारण व्यक्ति को जो है जोड़ा गया, जिसको पढ़ने नहीं भी आता हो वैसे लोगों को भी जोड़ा गया है। अब देखिए आपका टॉपिक नंबर 2 है ना, आपका टॉपिक नंबर 2 है 3.2 रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। देखिए रिलीजियस डिबेट्स, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट्स का मतलब क्या हुआ, अब धर्म के ऊपर जो है क्या होने लगा, चर्चा होने लगा धर्म के ऊपर कि क्या जो हमारा जो कल्चर रहा है, जो रिचुअल रहा है, जो रीति रिवाज है, क्या सही है। अब रिलीजियस डिबेट होने लगे, साथ में प्रिंट के आने से लोगों में डर का भी माहौल आ गया, लोग डरने भी लगे। प्रिंट आने से कुछ लोग क्या कर रहे थे, डर भी रहे थे, है ना। तो देखिए प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। देखिए बोला जा रहा है कि प्रिंट के आने से क्या हुआ कि बुक्स जो है वाइड सर्कुलेशन हुआ, बुक्स जो है बहुत बड़े पैमाने पे फैलता गया, जिसके कारण लोगों का जो आइडियाज था, है ना, वो नए नए आइडियाज जो है इंट्रोड्यूस हुआ, नया जो विचार आ गया लोगों में, है ना, समाज में एक नई सोच आ गई। तो ये जो है क्या हुआ, सोच आने के कारण, नई सोच नया आइडियाज आने के कारण अब लोगों में जो है क्या करने लगे, लोग डिबेट करने लगे, चर्चा करने लगे, है ना, डिस्कशन करने लगे। इवन दोज हु डिसएग्रीड विथ एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। देखिए वैसे लोग भी जो सरकार के खिलाफ थे, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, जो सरकार का जो रिचुअल्स था उसके खिलाफ थे, उन्होंने भी क्या किया, अब प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। जो सरकार के खिलाफ थे, है ना, कि ये जो है गवर्नमेंट है, ये जो चर्च है, ये अपने तरीके से कानून बनाती है, ये रीति रिवाज नया नया रीति रिवाज जोड़ती है, तो उसके खिलाफ जो लोग थे अब वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए और अपने आइडियाज को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, अपने आइडिया को जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया। कैसे फैलाना स्टार्ट कर दिए, तो बुक्स के माध्यम से उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। उनका जो विचार था वो विचार जो है उस बुक्स में जो है लिखा गया। अब आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है ना। तो अगर मैं आपसे किसी बात पे असहमत हूं तो मैंने बुक लिख दिया कि मेरा यह मानना है, मेरा सोच ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है। तो उसी तरीके से जो सरकार के खिलाफ लोग थे, जो रिचुअल्स के खिलाफ थे, वो जो है
बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए और अपने आइडियाज को है जो है सर्कुलेट कर दिए बुक्स प्रिंट कर कर। दो द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली। देखिए अब बोला जा रहा है क्या कि ये जो प्रिंटेड मैसेज है, ये जो प्रिंट किया हुआ मैसेज है, वो क्या हुआ कि अब लोगों को जो है मजबूर कर दिया सोचने पे, है ना। हमने बुक्स लिखा, हमने बुक्स प्रिंट किया, आपका जो है सोचने का तरीका वहां तक नहीं पहुंच सका, है ना। आप वहां तक नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन मैंने सोच रखा है। तो मेरा सोच जो है, मेरा आइडिया जो है, मेरा स्किल जो है, मेरा नॉलेज जो है, वो आप तक पहुंच रहा है ना। वो सोचने का तरीका अब क्या होगा, आपके अंदर भी उसमें बदलाव आएगा कि हाँ ये तो सही बोला जा रहा है, हमने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था। तो अलग सोचने लगे लोग एंड मूव देन टू एक्शन, और साथ में वो एक्शन में आ गए। साथ में बोला जा रहा है दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, है ना। इसका महत्व जो है या इसका नॉलेज जो है वो लोगों पे क्या किया, लोगों को प्रभावित किया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपका, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। बोला जा रहा है कि सभी लोगों ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया, उसको अच्छा नहीं माना। कौन नहीं मानेगा, जिसको डर था। अब जिसको डर है वो कैसे बोल सकता है कि हाँ ये जो बुक्स आया है, ये जो बुक्स प्रिंट किया गया है, ये जो बुक्स जो है चर्च के ऊपर लिखा गया है, ये जो बुक्स है गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा गया, वो कैसे मान सकता है, उसको तो डर होगा ही। एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। देखिए बोला जा रहा है कि सभी लोगों ने बुक्स जो प्रिंट किया गया उससे खुश नहीं थे, उसका वेलकम नहीं किया। साथ में जो वेलकम किए भी, है ना, जो जिसने स्वागत भी किया कि हाँ ये बुक्स जो प्रिंट किया गया है ये अच्छा चीज है, तो उस वैसे व्यक्ति को भी क्या है, डर का माहौल आ गया है। Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind। देखिए वही बातें बोली जा रही है कि इतनी आसानी से जो बुक्स जो है प्रिंट किया जा रहा है और लोगों तक पहुंच जा रहा है, तो हो सकता है कि लोगों का सोचने का तरीका क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। सरकार कुछ और चाहती है और बुक्स के पढ़ने के कारण जो है उनके अंदर दूसरा विचार आ गया है, तो वो क्या कर देंगे, रिवोल्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इस बात का जो है उन लोगों में डर था। It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellions and irreligious thought might spread। देखिए वही बातें आ गई यहां से, क्या कि डर इस बात का था कि अगर प्रिंटेड बुक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, प्रिंटिंग के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं किया गया, तब क्या हो सकता है, रिबेलियस हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। किसके खिलाफ, चर्च के खिलाफ जो गवर्नमेंट में थी, है ना। गवर्नमेंट के खिलाफ जो है रिबेलियन हो सकता है, रिबेलियस हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, इरिलीजियस थॉट भी आ सकता है। जैसे बाइबल, है ना, आपने पढ़ा था ना बाइबल, आपने पढ़ा था, बुक्स था, तो इरिलीजियस थॉट हो सकता है कि जो है उसका विरोध करने लगे लोग। तो धर्म के ऊपर जो है लोगों का विचार अलग अलग होता जा रहा है। हमने जो है ट्रेडिशन अलग अपनाया, हमारा रिचुअल्स अपनाया है। अब जो बुक्स आ गया है वो जो है रिलीजियस बुक्स आ भी आ गए हैं, रिलीजन के ऊपर किताबें छापी जा रही है और उसमें से उस रिलीजन में क्या किया जा रहा है, डिमेरिट्स निकाला जा रहा है, उसकी कमियों को निकाला जा रहा है। तो इस बात का डर था कि हो सकता है लोग जो है प्रोटेस्ट कर दे, लोग जो है रिबेलियस हो जाए, इरिलीजियस थॉट उनके माइंड में आ जाए।
इफ दैट हैपेंड द ऑथोरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और अगर ऐसा होता है, इरिलीजियस थॉट अगर आता है, ऐसा विचार आता है, तो हो सकता है कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, वैल्यूएबल लिटरेचर किसे बोला जा रहा है? बाइबल को बोला जा रहा है। किसे बोला जा रहा है? बाइबल को बोला जा रहा है, बाइबल, है ना। तो बोला जा रहा है कि वैल्यूएबल जो लिटरेचर है उसका महत्व जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस बात का डर था। expressed by religious authorities and monarchs as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had began to circulate. देखिए, बोला जा रहा है कि ये धार्मिक किताबें जो लिखी जा रही है, धर्म के ऊपर जो किताबें लिखी जा रही है ना, ये जो है लोगों में क्या उत्पन्न करेगा? एंजाइटी, गुस्सा उत्पन्न करेगा, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगा, है ना। लोगों के अंदर जो है नए विचार आ जाएंगे, लोग जो है हमें नापसंद करने लगेंगे। प्रिंटेड लिटरेचर जब जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है सर्कुलेट हो रहा है, जब इतनी आसानी से किताब जो है लोगों तक पहुंच जा रही है, तो हो सकता है कि रिलीजन्स के ऊपर जो है लोग क्या कर दे? उसके ऊपर एंजाइटी हो जाए। साथ में बोला गया क्रिटिसिज्म कर सकता है, आलोचना कर सकते हैं। डर किसको है? मोनार्क को है। डर किसको है? अरिस्टोक्रेटिक पीपल को है। डर किसको है? चर्च के लोगों को है, जो वहां पे सरकार में थे। और यही होता भी है ना। आगे देखोगे आप लोग। देखिए, लेट अस कंसिडर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फीयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। देखिए, बोला जाए कि चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, है ना, कि कैसे जो है ये जो आपका रिलीजियस बुक्स हो गया, जो अलग अलग बुक्स प्रिंट किए जा रहे हैं, वो कैसे धर्म के ऊपर जो है विवाद हो गया, धर्म में जो है डिबेट स्टार्ट हो गया, है ना। तो रिलीजन के ऊपर जो है ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है। तो इसको चलते करते हैं इसको। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थेसिस। इसको मार्क कीजिएगा बाबू, एमसीक्यू में आपका पूछा जा सकता है ये लाइन, ये सेंटेंस। देखिए, बोला था कि 1517 में क्या हुआ, 1517 में क्या होता है कि ये मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज मार्टिन लूथर, तो आप बोलोगे रिलीजियस रिफॉर्मर, है ना। विच बुक वाज पब्लिश्ड बाय मार्टिन लूथर, है ना, मार्टिन लूथर। कौन सा बुक्स जो है उनके द्वारा लिखा गया था? तो बुक्स लिखा गया था 95 थेसिस। कौन सा बुक? 95 थेसिस। कब लिखा गया था? 1517 में लिखा गया था। वो कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, है ना। सोशल बोल रहे, रिलीजियस रिफॉर्मर थे, है ना। धार्मिक सुधारक थे। धर्म से रिलेटेड डिबेट उन्होंने किया, धर्म के ऊपर उन्होंने किताबें प्रिंट की, है ना। तो ये रिलीजियस रिफॉर्मर थे। कौन सा बुक लिखा था? 95 थेसिस, है ना। क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। देखिए, वही बातें हुई कि मार्टिन लूथर ने क्या किया, जो रिचुअल्स था, जो प्रैक्टिस में रिचुअल्स थे, है ना, जो प्रैक्टिस के थे, जो अपना ट्रेडिशन था, जो रिचुअल्स था, जो रीति रिवाज है, उसके ऊपर जो है उन्होंने कमेंट किया, उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना उन्होंने किया। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन द चर्च डोर इन विटेनबर्ग। अब देखिए, ये जो इसका कॉपी था किसका? 95 थेसिस का। 95 थेसिस का जो है आपका ये जो बुक्स था, इसका जो प्रिंटेड कॉपी है, उसका जो है उसको क्या कर दिया? उस कॉपी को पोस्ट कर दिया। कहाँ पोस्ट किया? चर्च के डोर पे, है ना। जो चर्च था उसके गेट पे जो है उन्होंने पेस्ट कर दिया, उसको चिपका दिया। कहाँ? विटेनबर्ग के चर्च में।
चर्च के गेट पे। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, और उन्होंने चर्च को चैलेंज कर दिया कि हमारे आइडिया पे आप डिबेट करो, बहस करो हमसे, अगर हमारा आइडिया गलत है तो उसको साबित करो। तो ये क्या हुआ, क्रिटिसाइज तो हो रहा है ना, गवर्नमेंट भी क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट को क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया कि ये जो रिचुअल्स, ये जो रीति रिवाज है, ये फिजूल का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। देखिए ये लूथर के द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी, कौन सा आपका 95 थेसिस, बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है इसको फिर से लिखा गया और पढ़ा भी गया। दिस लेड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च। अब देखिए चर्च के लोगों को क्या कर दिया, ये जो विचार उन्होंने लिखा था उस 95 थेसिस में जो क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट को रिलीजन को लेकर, है ना, उसके ऊपर बोला जा रहा है सॉरी, उसके ऊपर बोला जा रहा है आपका क्या, कि लोग जो है बट गए, दो भागों में बट गए। जो चर्च के लोग थे वो दो भागों में बट गए, उनका ग्रुप दो ग्रुपों में बट गया। वो जो एक ग्रुप में थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए कुछ लोग। एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब देखिएगा चर्च के लोग जो है दो भागों में बट गए, और किसकी शुरुआत हुई, ध्यान रखिएगा किसकी शुरुआत हुई, द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था, बोला जाए कि ये धार्मिक सुधार था, है ना, धार्मिक सुधार, है ना, आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च की एकता को, है ना, जिसने कैथोलिक चर्च की एकता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो एकता था, जो एक यूनिट में थे, जो सब मिलकर रह रहे थे, उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, देखिएगा समझिएगा कि एक न्यू टेस्टामेंट, उन्होंने एक नई एक किताब लिखी न्यू टेस्टामेंट, उसको बोला गया, बोला गया कि आपका लूथर्स का जो लिखावट था, जो ट्रांसलेशन था, जो लिखी गई किताब थी, जो प्रिंट किया गया किताब था, वो न्यू टेस्टामेंट जिसे बोला गया, वो 5000 कॉपी जो है एक वीक में बिक गया। मतलब न्यू टेस्टामेंट करके जो कॉपी आती है ना, जो छपाई की जाती है, ये न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का एक पार्ट है, उसमें एक पार्ट था, है ना, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक पार्ट था, कुछ भाग था, अंश था, उसके ऊपर जो है उन्होंने किताबें लिखी। तो बोला जा रहा है कि न्यू टेस्टामेंट उसको नाम दिया गया। वो 5000 जो कॉपी था, जो किताब था, 5000 किताब जो है एक सप्ताह के अंदर बिक गया और उसको लोग पढ़ गए। ध्यान दीजिएगा उसका सेकंड एडिशन भी आया, है ना, उसका सेकंड एडिशन भी आया, दोबारा से जो उसको जो है छपाई की गई, और सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 months। और वो सेकंड एडिशन कितने मंथ के अंदर जो है प्रिंट किया गया, 3 मंथ के अंदर जो है आपका न्यू टेस्टामेंट का जो है सेकंड कॉपी आया। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लोग इनके विचारों को, इनके आइडियाज को, इनके थेसिस को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अब देखिए डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट, है ना, मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने प्रिंट को धन्यवाद दिया, है ना, और क्या बोला उन्होंने, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। देखिए बोला मार्टिन लूथर किंग ने, ये आपसे पूछा जा सकता है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा लूथर ने क्या कहा, है ना, मार्टिन लूथर ने क्या बोला कि ये जो प्रिंटिंग है वो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है ये,
है ना, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, अल्टीमेट गिफ्ट है किसका, गॉड का। और भी साथ में बोला जा रहा है कि सेवरल स्कॉलर्स, और भी जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने क्या बोला, सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड हेल्प्ड स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। साथ में बोला कि जो बड़े बड़े और दूसरे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या बोला कि प्रिंट की वजह से एक नया एटमॉस्फेयर तैयार हुआ है, एक नया विचार आया है, लोग जो है नए तरीके से सोच पा रहे हैं, है ना, समाज में एक नई विचार आई है। ये जो है दूसरे स्कॉलर्स का जो है, और भी स्कॉलर्स जो थे, जो विद्वान थे, उनका ये सोच रहा है। अगला टॉपिक है आपका प्रिंट एंड डिसेंट, है ना। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको आगे करवाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और तब तक के लिए इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें और बोर्ड एग्जाम में जो है आप नंबर अच्छा लेकर आए। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।